घमंडी भाभी। भाभी का घमंड अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मायके में भाभी माँ का रूप ही होती है। लेकिन क्या हर भाभी माँ का रूप होती है? देखिए जरा। देख शिल्पा, मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं तेरे कमरे में तुझे खाना देने नहीं आऊंगी। शिल्पा, जो घर में सबसे छोटी थी, जिसे अब तक प्यार से रखा गया था, माँ ने हमेशा सर आंखों पर बिठाया। लेकिन भाभी, शिल्पा ये प्याज काट दे। पर भाभी, मेरे कॉलेज का वक्त हो रहा है। अरे तो कौन सा तूने कलेक्टर बन जाना है? पता है कैसे पास होती है तू। शिल्पा को भाभी पर गुस्सा आ जाता है कि सामने उसे माँ दिख जाती है। माँ ये प्याज काट देना, मैं जा रही हूँ। शिल्पा के जाने के बाद, माँ जी आपने ना सर पर चढ़ा रखा है उसे, वैसे भी वो ऐश करे और मैं काम क्यों? देख शिल्पा, वो छोटी है और अभी बचपना है, तू तो जानती है। वैसे भी ये तेरी ननद है, कोई देवरानी तो है नहीं जो तू अपनी कंपटीशन कर रही है। लेकिन रुचि के अंदर तो शिल्पा को लेकर जलन ही भरी होती है। उसके अंदर का घमंड कम होने का नाम ही नहीं लेता। फिर एक रोज, माँ मेरा बर्थडे है, मुझे ना अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, तो प्लीज मुझे पैसे दे देना। देख बेटा, बाहर जाकर पार्टी देने में बहुत पैसे खर्च होंगे, तू घर पर ही दोस्तों को बुला ले, मैं खाने पीने का सारा सामान घर पर ही बना लूंगी। शिल्पा माँ बेटी की बात सुन रही थी। वो किसी भी तरह से अब रुचि का जन्मदिन खराब करने की सोच लेती है। फिर, माँ आज शाम को 5 बजे तक मेरे सारे दोस्त आ जाएंगे, तो खाने में चाउमीन जरूर बनाना, और हाँ शरबत भी। माँ मेरे दोस्तों में से कोई भी नॉनवेज नहीं खाता, तो केक में अंडा नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ शिल्पा तेरे दोस्तों को बचपन से कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। मैं रुचि से कहती हूँ वो किचन में मेरी मदद करेगी। माँ रुचि को आवाज लगाती है, लेकिन रुचि, माँ जी क्या हो गया, कोई काम है क्या? वो क्या है ना, मेरी तबीयत खराब है, पेट में दर्द और चक्कर भी आ रहे हैं। शिल्पा तो समझ जाती है कि रुचि भाभी बहाना कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। माँ मैं पास वाली आंटी को बुला लाती हूँ, वो आपकी मदद कर देंगी। हाँ कमला को ना, जा ले आ, वो तो मेरे हर सुख दुख में बहन की तरह खड़ी हुई है। रुचि कमला के घर जाती है, जहाँ वो खाना बना रही होती है। कमला आंटी। अरे शिल्पा, जन्मदिन की बधाई बेटा, मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी, ले रसगुल्ला खा ले, तेरे लिए बनाए हैं। शिल्पा रसगुल्ला खाकर कमला को कहती है, कमला आंटी आप तो बिल्कुल हमारे परिवार जैसी ही हो। देखो आपको मेरा जन्मदिन भी याद था। आंटी आपको माँ ने बुलाया है, घर में मेरे जन्मदिन के लिए शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं। वो बोल रही थी कि क्या आप उनका किचन में हाथ बटा देंगी? कमला जो उनके परिवार को बहुत ही अच्छे से समझती थी। क्यों, तेरी भाभी कहाँ है? वो क्या करती रहती है, लगाओ उसे काम पर। वैसे मैं तो आ ही जाऊंगी बेटा। आंटी वो तो पेट दर्द और चक्कर का बहाना लेकर बैठी हैं। पिछले बार मैं जब तुम्हारे घर पर कथा थी ना, तब भी उसकी तबीयत खराब हो गई थी। अरे काम जब करना पड़े तो उसकी तबीयत पहले ही खराब हो जाती है। खैर, कमला शिल्पा के साथ घर आती है और दोनों सहेलियां मिलकर खूब अच्छे से खाना बनाती हैं। खाना बनाने के बाद, अच्छा कमला, बाहर शिल्पा के दोस्त आ गए हैं, मैं उन लोगों से मिलकर आती हूँ, तब तक तू खाने की चीजों को प्लेट में डाल दे। अच्छा ठीक है बहन, लेकिन पहले मैं ये कचरा पीछे के दरवाजे से बाहर फेंक देती हूँ, ठीक है ना? दोनों जैसे ही किचन से बाहर जाती हैं, रुचि हाथ में फेविकोल लेकर आ जाती है और जल्दी से सारे चाउमीन में फैला देती है। वो चाउमीन में फेविकोल मिला ही रही होती है कि वहाँ कमला आ जाती है। क्या हो गया, क्या कर रही हो? हाँ, क्या मिला रही हो खाने में? मैं क्या मिलाऊंगी? वो तो खाने में क्या बना है ये देखने आई थी। अरे तू चिंता क्यों कर रही है, वैसे चाउमीन बना है, खा ले, रुक देती हूँ प्लेट में। लेकिन रुचि कैसे खाती चाउमीन, क्योंकि उसमें तो उसने फेविकोल मिला दिया था। अरे नहीं, अरे हाँ ठीक है ना खा, लेकिन इतना घबरा क्यों गई? वो क्या है ना, जो शिल्पा के दोस्त आए ना वही खा ले, कहीं उन्हें कम ना पड़े। अरे ना बहुत सारे बनाए हैं मैंने, क्यों कम पड़ेगा, खा ना तू। रुचि को दिखावे के लिए चाउमीन लेनी पड़ती है और वो अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसके फोन पर कॉल आती है, जो केक वाले का कॉल होता है। हाँ जी मैडम, आपने फोन किया था? हाँ वो क्या है ना, जो आपको केक का ऑर्डर दिया था ना, जिसमें आपको लिखना था हैप्पी जन्मदिन शिल्पा। वो केक ना थोड़ा अंडे वाला चाहिए था। लेकिन आपकी माताजी ने तो अंडा ना डालने को कहा था। वो क्या है ना, गलती से निकल गया था कि बिना अंडे का केक चाहिए, जबकि केक तो इतना हो कि अगर मुंह में कच्चा अंडा भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, उसके लिए जो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे ना, वो मैं दे दूंगी। यहाँ रुचि अंडे वाले से केक मंगवाती है, वहीं शिल्पा के दोस्त चाउमीन खाकर मुंह में फेविकोल से परेशान हो जाते हैं।
हाय रे, ये फेविकोल क्यों डाला आंटी खाने में, छी छी। अरे कैसी बात कर रहे हो बच्चों, फेविकोल नाना। कमला समझ जाती है कि रुचि चाउमीन के बर्तन में क्या मिला रही थी। तभी केक आ जाता है। अरे तुम लोगों के लिए स्पेशल केक आया है, आओ सब, छोड़ो, हो सकता है गलती से गिर गया हो, लो केक खाओ। लेकिन जैसे ही केक लोगों के मुंह में जाता है सभी एक साथ, छी छी, धर्म भ्रष्ट कर दिया, अंडा मना किया था मैंने, इसीलिए हम लोगों ने बाहर खाने को कहा था। यार जरा से पैसे के लिए तूने तो मूड ऑफ कर दिया। बेचारी शिल्पा रोने लगती है। वो माँ के गले लग जाती है कि तभी शिल्पा का एक दोस्त, दरअसल शिल्पा का केक वो नहीं था, वो तो इसकी भाभी ने केक वाले को फोन करके बदल दिया था। और चाउमीन तो आंटी ने अच्छा बनाया था, लेकिन उसकी भाभी ने ही चाउमीन में फेविकोल मिलाया था। तभी कमला बोल पड़ती है, हाँ सही कह रहा है ये लड़का, मैंने रुचि को देखा था बर्तन में कुछ मिलाते, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि भाभी शिल्पा से जलती है। मैंने किचन में कैमरा लगा दिया था, क्योंकि मैंने भाभी को केक वाले से बातें करते देख लिया था। सास गुस्से से रुचि को बुलाती है और उसे कैमरे में उसकी करतूत दिखाती है। छोटी ननद को बेटी की तरह समझना चाहिए, लेकिन तुम तो उससे कंपटीशन लगा कर रखी हो। अरे उसका जन्मदिन अब मैं बड़े होटल में मनाऊंगी और तुम यही रहो घर पर। चलो सब, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों की सजा यही है कि इन्हें घर पर ही रहने दिया जाए। सासू माँ, मुझे